जकू है तुमने जानती ना। छोटू गणेश। हाँ गणेश की पत्नी है जो। गणेश की पत्नी है। हाँ गणेश भाई शादी कर ली, शादी कर ले। हमें बुलाओ ना। तुम्हें क्या कहना है रिश्तेदारों को बुलाए पाओ लॉकडाउन हो शादी भाई तो जल्दी जल्दी मोए वो। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही महाराष्ट्र में अंदर जैसे ही गए हैं तो कहते हैं सखियों ने देखा तो भोले बाबा सखी नजर आ रहे हैं। अब भगवान कन्हैया की जैसे ही नजर पहुंची तो वैसे ही भगवान श्याम सुंदर भोले बाबा की तरफ मन ही मन में बात ट्रांसफर करी। भोले बाबा आए गए, भोले बाबा ने उनमें से ट्रांसफर कर दी, हाँ आए गए। तो वे नाय चेन जगी नाय चेन कि तो करें तो कर ले। जितनी सखियां उतने श्याम, जब जितनी सखियां उतने श्याम हुए हैं। कमर में से बंसी निकाली, प्यारे प्यारे ओठों पर बंसी धारण की, भगवान कन्हैया बंसी को बजाने लगे ललाए लाने। अरे वह करिया करिया महाराष्ट्र में ही भूतनाथ भोले बाबा का एक नाम पड़ा गोपेश्वर भगवान। क्योंकि सखियां देख रही हैं तो भोले बाबा सखी नजर आ रहे, कन्हैया देख रहे हैं तो भोले बाबा नजर आ रहे। कहते हैं तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से का छुपी जाके हाथ जगत की डोरी। भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने स्त्री का रूप धारण किया, वो महाराष्ट्र में किया। तुमने तस्वीर देखी होगी भोले बाबा की, आधा शरीर पुरुष का आधा शरीर स्त्री का, वही नाम पड़ा गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। वही ध्यान दें महाराष्ट्र हुआ। अब धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परिषद, भगवान कन्हैया का सितारा बढ़ता चला जा रहा है, भोजराज कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। एक की बात है। नारद भोजराज कंस की सभा में आए, जवाब दिया, राजा कंसराज, हाँ तुम्हारा चेहरा फिर भी उदास है, चक्कर क्या करूं? जो तुमने बताया था 2 छपरियां कमल के पुष्प वो हमारे पास में दूसरे ही दिन आ गए। आ गए? बिल्कुल मरे नहीं? बिल्कुल नहीं। एक अंकल और बता दे रहे हैं। क्या? तुम्हारे यहाँ पर एक धनुष है, धनुष है। धनुष एक रखो। हाँ यादवों को निमंत्रण दे दो, बाबा नंद को सबको। पैर पीछे कर ले ली। कन्हैया बलराम आएंगे धनुष एक देखने, यही पकड़ के यही मरवा देना। ये तुमने बहुत अच्छी उपाय बताई। बहुत अच्छी अकल बताते हैं। अब ये लेके कौन जाएगा? अक्रूर को भिजवा दो। बस बात बन गई। कन्हैया के चाचा है, उनकी बात मान जाए, आ भी जाएगा जल्दी। भगवान कन्हैया के लिए खत लिखा, अक्रूर के द्वारा भिजवाया है। अक्रूर के द्वारा खत जैसे ही भिजवाया है, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया को संध्या को प्राप्त हुआ खत। भगवान कन्हैया तैयारी करने लगे सुबह की, और रोहिणी को मालूम पड़ गया
कि कन्हैया कल मारा जाएगा, मथुरा जा रहा है रोड़ी। अपने बलराम के भवन में पहुंची, बलराम बलराम आप रात ही रात में कहीं निकल के चले जाओ, सुबह कन्हैया मारा जाएगा। बलराम ने कहा मैया तू कन्हैया को मारने की बात कर रही है? माँ तुझे एक बात नहीं मालूम है लाल, कि हम झुके तो ये सिकंदरी झुके, जैसे भेड़ी झुकी जाती है लला, हम उभरे तो ऐसे उभरे जैसे जाएगा कल, कन्हैया मारा नहीं जाएगा, मामा कंस मारा जाएगा। अगर मामा ने आंख उठाई तो आंख निकलवा लेंगे। समझ रही माँ? मैं सुबह मैं भी जाऊंगा कन्हैया के साथ में। कैसी बातें कर रही है माँ? सुबह हुआ रथ सजाया, बलराम भगवान कन्हैया दामा मन चुका, बाबा नंद जैसे ही चले तो राधा को बात ये मालूम पड़ गई। राधा को मालूम बात पड़ी तो राधा सामने आके रथ के खड़ी हो गई। श्याम कहाँ जा रहे हो? मथुरा जा रहे हैं मामा के। कब वापस हो गए? परसों आ जाए। परसों आ जाओगे? परसों नहीं, एक दो दिन और लग जाएगा। मामा क्या जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये सखी बोली राधा ये काले हैं रूपेश, काले दिल वाले भी हैं, ऊपर से भी काले अंदर से भी काले, ये कभी अपने नहीं होंगे। रोए के बोली है राधा, रोए गई राधा सुकुमारी, पकड़े श्याम भगवान कन्हैया राधा को समझाया। राधा को समझाने के बाद जैसे ही आगे बढ़े हैं 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। गुलाब यादव नौसारा के रहने वाले अंशुल यादव, ये भैया की इच्छा है। चलो एक लाइन सुनेंगे, कई बार आ गई है इच्छा कि बैठी के गम की तन्हाइयों में, भैया कि बैठी के गम की तन्हाइयों में अब मेरे बारे में सोचा करेंगे, के गम की तन्हाइयों में
सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरे बारे में सोचा करेंगे, जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में ताबा करेंगे, सोएगा सारा जमाना। आओ कहीं ध्यान दें, भगवान कन्हैया जैसे ही आगे बढ़े राधा को समझाया, मैया यशोदा आई, कन्हैया चला गया, जवाब दिया बिल्कुल चला गया, निकल गया। मैया पछाड़ खा के गिर गई, हमारो तो हाल लड़ा गए, सो है कैसे बता। कन्हैया चला गया मुझसे दूर, मैया रोती बोली लाला लाला, कोयल के सुन लागा आए, प्यार करो भरपूर, जैसे श्याम हमने पालो, बात नहीं कन्हैया। कोयल के सुत कागा पाले, प्यार करो भरपूर, और वैसे ही श्याम को हमने पालो, अब भाई मजबूर। कन्हैया अब तो चलोगो तो कभी मेरे पास में नहीं आएगा। भगवान श्याम सुंदर पहुंचे हैं, एक बहुत सुंदर नगरिया थी, नगरिया के पास में भगवान कन्हैया पहुंचे तो बाबा से कहा, बाबा बोलो बेटा, ये नगरिया कितनी नेकी लग बड़ी रही। सुंदर नगरिया है ये। नहीं नहीं, मथुरा नगरिया है। बाबा अगर तुम कहो तो नगरिया में हम घूमे आए, घूमे मत ही लेला, क्यों? यहाँ की लोग कुछ वैसे ही तुम्हें नहीं मालूम। बाबा हाँ। कल नकटी है जब तक ना देखिए, केवल दूर दूर से नगरिया देख के पट लौट गया है। जाओगे मानोगे नहीं, जय। तो अकेले नहीं जाओगे, तो? इन ग्वाल वालों को साथ ले जाओ और घूम के जल्दी आ जाओ। बड़े भैया बलराम को भी कर दिया, दामा भी कर दिया साथ में, जैसे ही चले हैं भगवान कन्हैया को सबसे पीछे कर दिया बलराम भगवान ने। बलराम बोले तू बहुत शरारती है कन्हैया, सबसे पीछे चलेगा, सबसे आगे हम चलेंगे। जवाब दो, चलो आगे। एक नई बहू आई रहे भाई नगरिया में, कुआ से पानी भर रही थी, बलराम भैया आगे और कन्हैया पीछे थे, तो वह ठाड़ी हुई तभी उठाड़ी हुई। तब तक बहू की नंद आएगी, भाभी भाभी भाभी। भाभी जवाब दो। तो श्याम सुंदर आगे बढ़े, बलराम ने पीछे मुड़ के देखा, कन्हैया इसीलिए तुझे हम पीछे करते, चल अब तू आम चल। कहाँ खड़ा था? जवाब तो भैया बठाड़ी होगी तो मुंह ठाड़ी। नंद बोली कि तुम बातें कर रही थी भाई, आ जान तुम जानती ना ये को देखना, यही तो भोजराज कंस के बहाने हैं, ये तो स्वयं परम पिता परम ईश्वर है। कन्हैया ने जवाब दिया हाँ। तब आनंद बोली लगा कि कन्हैया तबेर न हुई गई कन्हैया, तबेर न हुई कन्हैया,
घनश्याम सुंदर आगे जा रहे। सबसे पहले कंस को धोबी रहे नशा में धुत, नशा में धुत। कात नहीं इसे पीने से ही चेहरे पे रोहानी आए, वैसे बूढ़ा भी पिए तो भी जवानी आए। कंस को धोबी नशा में धुत, कपड़ा धोए बेचारो गली में, पूरी गली में किलू बने वो काय को रहे। कंस को धोबी है तो बड़े आदमी को धोबी। तो भगवान कन्हैया आगे बढ़े, जवाब दिया भैया धोबी हम कपड़न से बहुत परेशान हैं, कंस के मेहमान हैं, अगर मुझे कपड़ा मिल जाएंगे आपका एहसान हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो कंस के बेईमान मैं मेहमान हूँ। धोबी क्या कहता है? मेहमान हो, मैं कंस के मेहमान तो हूँ। अब क्या करें? मेहमान हो, ये वस्त्र दे दो। वस्त्र बिल्कुल चेहरा है वस्त्र पहने, बिल्कुल धोबी दबा नहीं, क्योंकि जो दबा बेरे न दबन वाली ना लल्ला बोले भैया धोबी, धोबी हम भैया 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 करते जा रहे तो हमारी सिर पर चले जा रहे। भगवान कन्हैया बोले धोबी